आज का जो हमारा मैप है वो है यूरोप में औद्योगिक क्रांति का विस्तार। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यूरोप में जो हेडिंग होगा, जो क्वेश्चन पूछा गया है, यूरोप में औद्योगिक क्रांति, यूरोप में औद्योगिक क्रांति का विस्तार। ये है हमारा यूरोप में औद्योगिक क्रांति का विस्तार। उसके बाद हम इंडेक्स तैयार करेंगे। यहाँ कर लेते हैं औद्योगिक क्रांति का पक्षितर। दूसरा इंडेक्स जो हमारा होगा वो होगा प्रमुख केंद्र अब हमने वो एरिया दर्शाना है जहाँ जहाँ पर यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी। जैसे सबसे पहले इसमें पुर्तगाल का जो मैप है वो बना हुआ है, पुर्तगाल, ये आएगा पुर्तगाल। उसके बाद आगे आएगा स्पेन, पुर्तगाल के बाद स्पेन, तो इसको हम स्पेन लिखेंगे, इसको पुर्तगाल, पुर्तगाल, स्पेन। इसके बाद इटली का जो ऊपरी हिस्सा है, जो उत्तर का हिस्सा, वो तैयार करेंगे। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, ये हिस्सा स्विट्ज़रलैंड का हो जाएगा। इसके उत्तर में जर्मनी, ये जर्मनी, जर्मनी के इधर हॉलैंड और बेल्जियम, हॉलैंड और ये हॉलैंड है, नीचे बेल्जियम है, इधर जर्मनी है। उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी,
इधर पोलैंड, ये है पोलैंड, ये ऑटोमन साम्राज्य, ये ऑस्ट्रिया हंगरी, ये स्विट्ज़रलैंड, इटली और ये रूस। तो हमने वो दर्शाने हैं जहाँ जहाँ पर यूरोप में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ में हुई। तो पुर्तगाल, उसके बाद स्पेन, फिर ये जो एरिया है ये है फ्रांस, ये इटली, ये इटली का एरिया है, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, पोलैंड, रूस, जर्मनी, लिखेंगे जर्मनी, तो ये आ जाता है। इधर हॉलैंड, हॉलैंड, हॉलैंड के साथ में है बेल्जियम, बेल्जियम, हॉलैंड, बेल्जियम, उसके बाद इंग्लैंड, इसको लिखेंगे इंग्लैंड, ऊपर है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड। अब हमने वो क्षेत्र दर्शाना है जहाँ जहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई, तो इसमें हम प्लस के निशान लेंगे। जैसे पुर्तगाल, स्पेन, पुर्तगाल, स्पेन, उसके बाद फ्रांस, फ्रांस के साथ इटली, इटली का हिस्सा है सिसिली, सार्डिनिया, कोर्सिका फ्रांस का हिस्सा है। उसके बाद जर्मनी, जर्मनी के साथ हॉलैंड, बेल्जियम, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। इस तरह
उसके बाद हमारा जो एरिया आता है रूस का, रूस, ये वो क्षेत्र हुआ जहाँ पर औद्योगिक क्रांति का विस्तार हुआ। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पर भी है भाई स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और रूस, ये एरिया हमने औद्योगिक क्रांति के लिए दर्शाना है। उसके बाद हमने लिया प्रमुख केंद्र कौन से हैं जहाँ जहाँ पर औद्योगिक क्रांति यूरोप में हुई, उनको लेंगे। सबसे पहले मिलान, यहाँ पर मिलान, मिलान के बाद फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट, यहाँ पर फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट, यह है फ्रैंकफर्ट। उसके बाद एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम, तो यहाँ पर लेंगे एम्स्टर्डम, यह है एम्स्टर्डम, जो हॉलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। उसके बाद पेरिस, और स्पेन में मैड्रिड, स्पेन में मैड्रिड। इंग्लैंड में लंदन, प्रमुख केंद्र के रूप में है लंदन। लंदन के बाद बर्मिंघम, उनके बाद क्या है बर्मिंघम, ये है बर्मिंघम। बर्मिंघम। उसके बाद लिवरपूल, आगे जो आता है वो है लिवरपूल, लिवरपूल। लिवरपूल के साथ ही है मानचेस्टर, इसके साथ है मानचेस्टर, ये है लिवरपूल और ये है मानचेस्टर, लिवरपूल, लिवरपूल और ये वाला है मानचेस्टर। मानचेस्टर, लिवरपूल, मानचेस्टर। उसके बाद लीड्स, उसके बाद हम निशान लगाएंगे लीड्स, यहाँ पर है लीड्स, लीड्स। और
ग्लासगांव, आता है ग्लासगांव। ग्लासगांव, तो ये पड़ता है इसके साथ ग्लासगांव जो स्कॉटलैंड में है। तो इस तरह हमने औद्योगिक क्रांति का विस्तृत क्षेत्र दर्शाया, जिसमें पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, रूस देश थे। इसके बाद हमने प्रमुख केंद्र दर्शाए, जो प्रमुख शहर या केंद्र थे, जिनमें हम ले सकते हैं मैड्रिड, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, मिलान, एम्स्टर्डम, लंदन, बर्मिंघम, लिवरपूल, मैनचेस्टर, लीड्स और स्कॉटलैंड में ग्लासगांव। इसके अतिरिक्त हम लिस्बन को भी लिख सकते हैं, लिस्बन। ये भी प्रमुख केंद्र था जिसका नाम है लिस्बन। तो इस तरह हमारा औद्योगिक क्रांति का जो क्षेत्र है यूरोप में वो दर्शाना हो, या औद्योगिक क्रांति से संबंधित केंद्र पूछे जाएं, या यूरोप में औद्योगिक क्रांति का विस्तार दर्शाइए, तो ये सभी इसमें आ जाते हैं। धन्यवाद।